और चलिए अब रुक करते हैं न्यूज पंच में हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। जी हां, समंदर की गहराइयों में छिपकर घूम रही दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए अब बच पाना आसान नहीं होगा। वजह है भारतीय नौसेना का सबसे घातक हथियार MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। गोवा के INS हंसा में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन INAS 335 कमीशन होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी इसे नौसेना में शामिल करेंगे और ये आधुनिक हेलीकॉप्टर पनडुब्बी विरोधी युद्ध, मिसाइल हमले और निगरानी में पूरी तरह से सक्षम है, जो हिंद महासागर में चीन के खतरे के खिलाफ भी बड़ी मजबूती बनती हुई नजर आएगी। नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को दूर से ही ट्रैक कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं, जिससे समुद्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा और कई गुना बढ़ जाएगी। आखिर क्या कुछ खासियत है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं MH-60 की कमीशनिंग। समंदर में खाक होगी दुश्मन की पनडुब्बी। जी हां, MH-60 की कमीशनिंग, जहां INS हंसा में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में ये कमीशनिंग होगी। अब से कुछ ही देर में ये पूरा कार्यक्रम होगा। नौसेना प्रमुख की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 का ये दूसरा दस्ता है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जो नौसेना है, भारतीय नेवी और मजबूत होती हुई हमें नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि पहली स्क्वाड्रन INAS 334 2024 में कमीशन हुआ था और अब ये दूसरी खेप है उसकी। नौसेना की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर नौसेना की विमानन क्षमताओं को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। नौसेना और मजबूत होती हुई नजर आएगी। MH-60 की आखिर खासियत क्या है, क्यों उसे खास बताया जा रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि इसकी खासियत की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे आधुनिक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के तौर पर इसे जाना जाता है, जो परंपरागत नए जमाने के युद्ध में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको निर्मित किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि रॉकेट और टॉर्पेडो से भी ये पूरी तरह से लैस है, यानी कि इसकी जो शक्तियां हैं वो अपने आप में काफी हैं। गहरे समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सक्षम है। नए जमाने के सेंसरों से ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से लैस है। साथ ही कुशल तरीके से जहाज या फिर पनडुब्बियों को ट्रैक करने में भी पूरी तरह से ये हेलीकॉप्टर कारगर है। तो ये तमाम इसकी वो खासियत है MH-60R की, रोमियो की ये वो खूबियां जो इसको अपने आप में और शक्तिशाली बनाती हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत को इसके शामिल होने के बाद में किस तरीके से फायदा होगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि समुद्र में नौसेना की हवाई क्षमताओं में सीधे तौर पर इजाफा होगा। नौसेना, हमारी जो नौसेना है वो और मजबूत होती हुई नजर आएगी, और शक्ति बढ़ेगी उसकी। नौसेना के जो सैन्य ऑपरेशन है उनमें भी तेजी आएगी, क्योंकि दुश्मन के जो जहाज होंगे और साथ ही दुश्मन की पनडुब्बियां, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है और साथ ही उन पर वार किया जा सकता है। नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। हिंद महासागर के रास्ते से आने वाले खतरों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन में भी सीधे तौर पर इसका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर क्या कुछ खासियत है वो तो हमने बताई, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें एक शॉर्ट में, अगर आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय नौसेना कैसे और मजबूत होती हुई नजर आ रही है इसके जरिए। देखिए, सबसे पहली बात अगर नौसेना की जाए तो जिस तरह से जो वॉरफेयर का डोमेन है, यानी कि जंग का जो एक तरह से सिनारियो रहता है, वो लैंड से यानी कि ज़मीन से बढ़कर अब कहीं ज़्यादा समंदर की तरफ पहुंच चुका है। समंदर अपार है, इसमें कई तरह की सबमरीन्स का खतरा रहता है, कई तरह से दुश्मन सर्वेलेंस करता है। अब सबमरीन्स के अंदर अब न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स रखने की कैपेबिलिटीज़ कई देशों के पास है, भारत के पास भी है, कुछ चुनिंदा देशों के पास भी है। लेकिन तो आप किस तरह से आप अपनी सरहदों की, ज़मीनी सरहदों पे तो आप फौज लगा सकते हैं, लेकिन आप जो आपकी मैरीटाइम जो बॉर्डर्स रहती है, यानी कि समंदरी जो सरहदें रहती है, उनकी सिक्योरिटी आप कैसे करेंगे? क्योंकि इतने विशाल समंदर में आप हर कोने पर एक जहाज लगा भी नहीं सकते। जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय, ईंधन और रिसोर्सेज लगते हैं। ऐसे में सबसे जो सटीक एक तरह से विश्लेषण करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए जो इक्विपमेंट आपके पास रहता है, वो इसी तरह के हेलीकॉप्टर्स, इसी तरह के ड्रोन्स या फिर एयरक्राफ्ट रहते हैं। अब
अगर हम सिरोस्की के MH-60R यानी कि MH-60 रोमियो की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आधुनिक इस हेलीकॉप्टर को माना जाता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। आप टॉर्पीडो से लेकर अन्य तरह के जो भी बॉयज़ होते हैं, सबमरीन बॉयज़ होते हैं, यानी कि आप अगर हम समंदर में वॉरफेयर की बात करें, जंग के सिचुएशन की बात करें या फिर बचाव की बात करें, किसी तरह की सर्वेलेंस की बात करें, तो उसमें ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। इनके अंदर जो भी आधुनिक नियंत्रण लगे होते हैं उनसे न सिर्फ दुश्मनों की एक तरह से गतिविधियों का आप पता लगा सकते हैं, बल्कि अपनी सरहदों को पानी की यानी समुद्री सरहदों को आप पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। जी। तो भारतीय नौसेना की जो शक्ति है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा इससे होने वाला है। हमारे पास ऑलरेडी दो एक तरह से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है, उन ये ऑपरेट कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर से भी INS हंसा में इनका हालांकि कमीशनिंग हो रही है, लेकिन आपको एक तरह से फुल फ्लेजेड एक प्रोटेक्शन MH-60R देने जा रहा है, जो हमने 24 लिए हैं। सेकंड इसका स्क्वाड्रन आज कमीशन हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे ही हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में आते दिखेंगे, जिससे हम पूरी तरह से एक तरह से एक सशक्त नौसेना के तौर पे अपनी सरहदों की सुरक्षा कर सकते हैं और जी। काफ़ी आगे बढ़कर भी एक तरह से ऑफेंसिव कैपेबिलिटी यानी कि जंग करने की मारक जो क्षमताएं होती है उसमें भी एक बड़ा इजाफा इससे हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।